हालेलुया। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? आइए प्रभु के वचन पर मनन करें। आप इस कार्यक्रम को कहीं से भी सुन रहे हो, कभी भी सुन रहे हो, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कोई भी समय क्यों ना हो, वो उचित समय ही होता है। यदि आप लाइव में इस संदेश को नहीं सुन पाए और दूसरे किसी समय में इस संदेश को देख रहे हैं, यकीनन विश्वास करें कि प्रभु इस संदेश के द्वारा आपसे बात करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज दोबारा जब हम आपके सन्मुख में आते हैं, प्रभु आज दोबारा से अपने वचन द्वारा हमसे बात करें, हमारे जीवन की कमी घटी पूरी होने पाए, विश्वास में हमें दृढ़ करें। प्रभु प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? कुछ लोगों को अगर आप देखें, अपने तमाम कष्टों के लिए शैतान पर दोष लगाते रहते हैं। कुछ लोग प्रभु पर भी दोष लगाते हैं और कुछ लोग शैतान पर दोष लगाते हैं। ऐसा तुमने क्यों किया? शैतान ने परीक्षा की। इस पाप को तूने जीवन में स्थान क्यों दिया? शैतान की वजह से, है ना? वो परीक्षा करता है। शैतान खुद खराब हो चुका है, दूसरों को खराब करता है। जो दूत परमेश्वर के विरोधी हुए थे, जिन्होंने परमेश्वर से बलवा किया था, प्रकाश का चोंगा ओढ़े विश्वासियों को भी भ्रमित कर रहे हैं, संसार को धोखा दे रहे हैं, पूरे संसार को धोखा, इंसानों को अपने सृष्टिकर्ता से दूर करके सृष्टिकर्ता की आराधना को छोड़ आज इंसान सृष्टि की आराधना करने लगे हैं। अपनी मनमर्जी के अनुसार वे जीवन बिता रहे हैं। अंधे होकर, पाप के नशे में चूर होकर वे जीवन बिता रहे हैं, आज हम देख सकते हैं। लेकिन जब प्रभु की कृपा हम पर होती है, जब हमारे मन की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा मिली है। जब हम यह विश्वास करते हैं, तब हमारे जीवन में एक बदलाव आता है। लेकिन कुछ ही समय में अपने जीवन में आए इस बदलाव को कई लोग खो देते हैं। कारण, इस बदलाव में स्थिर रहने के लिए आवश्यक है कि हमें प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के वचन पर मनन करना है, प्रभु की योजनाओं को समझकर अपने जीवन को बिताना है। यदि प्रभु को उद्धारकर्ता मानने के बाद भी अगर हम संसार की तरह ही जिएं, संसार की आशा को स्थान दें, तो यकीनन हम भटक जाएंगे। जब आप परमेश्वर के लिए जीने का निर्णय लेते हैं, शैतान विचलित होता है। ये इतने समय तक, इतने साल तक मेरे अधीन था, अब ये पवित्रता में जी रहा है, परमेश्वर के लिए जी रहा है, किसी ना किसी तरह से इसे गिराना होगा। कहते हुए आपको गिराने के लिए विभिन्न तंत्रों का शैतान इस्तेमाल करता है। शैतान की चालों से हमें अनजान नहीं होना है, हम समझदार हैं। क्या आप शैतान की चालों को समझते हैं? किस किस तरह से शैतान आपकी परीक्षा करता है? शैतान अगर शैतान के रूप में आएगा तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। वो बहरूपिया है, वो प्रकाश के दूत के रूप में आता है, भिन्न भिन्न रूप में आकर हमें धोखा देने के लिए जो चीजें हमें सुनने में अच्छी लगती है उन्हें सुनाता है, हमारी दृष्टि को परमेश्वर की ओर से हटाकर संसार पर लगाने, किसी ना किसी तौर पर हमें सीधे मार्ग से भटकाकर नित्यता तक उसके साथ नरक की आग में जलाना ही उसकी योजना है। प्रभु ने हमारे लिए जो करना था, उन्होंने वो सब कुछ किया, हमसे प्रेम किया, हमें उद्धार दिया, लेकिन उसके विषय में सावधान नहीं रहते हैं। एक वस्तु को खरीदने से ज्यादा उसे मेंटेन करना ज्यादा आवश्यक है ना? वैसे ही उद्धार पाना एक बात है, तो उस उद्धार की रक्षा करना काफी आवश्यक है। इन अंत के दिनों में प्रभु को जानने वालों को काफी सावधानी से जीना है। हां, गरजने वाले सिंह की तरह किसे फाड़ खाऊं? शैतान इसी फिराक में लगा है। किस परिवार में मैं विभाजन लाऊं? इस परिवार को मैं कैसे तोड़ूं?
इन पति पत्नी के समाधान को मैं कैसे छीनूं? किस नौजवान को मैं पकड़ूं और उसे सांसारिकता में घसीटूं? कैसे मैं उसे शारीरिक इच्छाओं से भरूं? ऐसे हमारी बलहीनता को जानने वाला शैतान उन्हीं विषयों को हमारे सामने लाकर परखता रहता है। अगर आप में धन की इच्छा है तो उसी बात को आपके सामने लाकर वो आपकी परीक्षा करेगा। अगर आप में शारीरिक इच्छाएं हैं तो उसी बात को वो सामने लाएगा। अगर आप में क्रोध है, द्वेष है, तो उन्हीं बातों को वो आपके सामने लाएगा। उन्हीं चीजों का उपयोग करके आपको बद से बदतर बना देगा। इसीलिए शैतान को स्थान मत दो, प्रभु का वचन कहता है। उसकी सहायता की, उसकी सलाह की हमें आवश्यकता नहीं है। मैंने कब उसकी सलाह मांगी, शायद पूछ रहे हो। मांगने की जरूरत नहीं, बिना मांगे ही सलाह देने आता है, जैसे उपकार कर रहा हो। दरअसल उपकार नहीं, अपकार करने वो आता है। इसीलिए लगातार प्रार्थना करना है। इसीलिए परमेश्वर के पास रहे तो शैतान आपसे दूर रहेगा। परमेश्वर के करीब रहो और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। याकूब कहता है, देखिए उस वचन को, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 7वीं आयत। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब हम प्रभु के समीप रहते हैं, शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। जो प्रभु से दूर हो जाते हैं, शैतान उनके करीब आ जाता है। जब आप प्रभु के वचन के विरुद्ध जीते हैं तो आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। जब आप परमेश्वर की इच्छा से भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। इसीलिए हमें अपने विश्वास के जीवन को काफी भय से और सावधानी से जीना है और उसकी रक्षा करनी है। क्या आपने रस्सी बांधकर उस पर चलने वाले उन लोगों को देखा है? क्या आपके लिए, मेरे लिए संभव है? हमसे नहीं हो सकता। कैसे वे लोग उस रस्सी पर आसानी से चल पाते हैं? हाथ में बांस की लाठी होती है जिससे बैलेंस करते हैं। आसपास में कई सारी भीड़ होती है, लोग खड़े होते हैं, ताली बजा रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, कुछ भी होने दो। वे अपने ध्यान को भटकाए बिना, दृष्टि हटाए बिना इस तरफ से उस तरफ चले जाते हैं। एक मसीही का विश्वासी जीवन ऐसा ही है। मसीह यीशु की ओर देखते हुए अपने विश्वास के जीवन को बैलेंस करते हुए काफी सावधानी से हमें आगे बढ़ना है। शैतान हमारे ध्यान को भटकाने के लिए, विश्वास से गिराने के लिए निरंतर प्रयास करेगा। इसलिए यीशु की ओर अपनी नजरों को टिकाए रखें। सुबह उठने के साथ ही अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भरें। शैतान की चालों को आप समझ नहीं पाएंगे। घुटनों पर आकर प्रार्थना कीजिए। उसके तमाम जो हथियार हैं, दोबारा शैतान ही की ओर वो फिर जाएंगे, वे नाश हो जाएंगे। प्रार्थना द्वारा हम शैतान के कार्यों को ढा सकते हैं। मैं हर रोज आपसे कहता हूं, व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के साथ संबंध बनाएं। मसीही जीवन साल में एक दिन या हफ्ते में एक दिन जीने का जीवन नहीं है। हर रोज हमें प्रभु के साथ चलना है। हम इस संसार में ही जी रहे हैं। शैतान इस संसार का अधिकारी है। उसका नाम ही इस संसार का अधिकारी है। किसने उसे यह नाम दिया? आदम और हव्वा ने यह अधिकार शैतान को दिया। परमेश्वर ने सब कुछ करके अधिकार आदम को दिया और उस अधिकार को आदम ने ले जाके शैतान के हाथ कर दिया। जब शैतान के चंगुल में आदम हव्वा फंस गए, उनके हाथों से वो अधिकार चला गया। जब तक हम इस संसार में रहेंगे, शरीर की आशा, नेत्रों की आशा रहेगी और मनुष्य उसी के पीछे ही भागते हैं। लेकिन जब आप प्रभु को जान जाते हैं, उसके बाद आपकी नजर संसार पर ना होकर संसार को जीतने वाले प्रभु पर लगाएं। हम अब भी इस मिट्टी रूपी शरीर में ही हैं। यह एक पतित शरीर है। इसमें आदम और हव्वा का चरित्र छिपा हुआ है। यह मिट्टी जो है सांसारिकता को आकर्षित करती है, भूमि को आकर्षित करती है। लेकिन हमारा विश्वास है और हमें इस शरीर से छुड़ाकर महिमा का शरीर देंगे। तब तक
हमें पूरी सावधानी के साथ इस मिट्टी के शरीर का ध्यान रखना है। शरीर के अनुसार नहीं, लेकिन आत्मा के अनुसार जीना है। आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को खत्म करना है, मारना है, जीतना है। प्रभु का वचन कहता है आत्मिक जीवन में दृढ़ होकर आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना, वचन और संगति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों में से किसी भी एक चीज पर ध्यान ना दें, किसी एक चीज में थोड़े भी कमजोर हो जाएं, आप गिर जाएंगे, शैतान के चंगुल में आप फंस जाएंगे। पर शैतान से घबराएं ना, प्रभु में दृढ़ होकर शैतान का सामना करें, तब वो आपके सामने से भाग जाएगा। कई लोग आजकल डर की वजह से दुष्ट आत्मा के शिकार हो जाते हैं। समझ रहे हैं? डरे ना, प्रभु है ना हमारे लिए। 365 बार प्रभु वचन में कहते हैं मत डर, मत डर, मत डर। प्रभु को पुकारें, उनके पंखों तले अपने आप को छिपा लें, जयवंत होंगे। और कब तक हमें यह सब कुछ सहना होगा, इन परेशानियों को झेलना होगा? थोड़े समय ही, प्रभु शीघ्र ही राजा होकर आने वाले हैं। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। तो फिर क्यों शैतान को अब तक बंदी नहीं बनाया, पूछें तो? आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को अब तक नहीं सुना है। अभी भी वे शैतान के चंगुल में हैं। उन्हें बचाने के लिए, उन्हें भी उद्धार का मौका मिले, इसलिए प्रभु विलंब कर रहे हैं, ना कि इसलिए कि शैतान को बंदी नहीं बना सकते। शीघ्र ही प्रभु शैतान को हमेशा हमेशा के लिए बंदी बनाएंगे। देखिए, कुछ वचनों को मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 10वीं आयत। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। जो पशु है और जो भविष्यवक्ता है और जो भरमाने वाला शैतान है, यह तीनों ही बंधक बनाए जाएंगे और आग में झोंके जाएंगे। इन अंत के दिनों में कई बार हम परमेश्वर की संतानों को बहुत अधिक परेशानी सहते हुए देख सकते हैं। क्यों पिता परमेश्वर अपने ही बच्चों को परेशानी सहन करने दे रहे हैं, कष्ट सहन करने दे रहे हैं? वे कुछ करते क्यों नहीं हैं? क्या वे शैतान को हरा नहीं सकते? कई लोग ऐसा सवाल करते हैं। देखिए, यदि हम प्रभु के लिए मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो वो एक बड़ा सौभाग्य है। जो लोग प्रभु के लिए अपने जीवन को देते हैं, परमेश्वर के सामने, या परमेश्वर ने उन्हें विशेष अधिकार दिए हैं। जी हां, कई इंसानों ने जिनसे वे प्यार करते हैं, उन्होंने अब तक उद्धार नहीं पाया है। यही एक कारण है कि शैतान आज तक बचा हुआ है, नहीं तो अब तक वो बंदी बनाया जा चुका होता। लेकिन शीघ्र ही वो समय आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह भरमाने वाले शैतान को, पशु को और झूठे भविष्यवक्ता को, इन तीनों को जंजीर से बांधकर, बंधक बनाकर उन्हें गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। युगों युगों के लिए, पीढ़ी पीढ़ी के लिए वे वहीं रहेंगे। एक और वचन देखिए, कुरिन्थियों की पहली पत्री 15वां अध्याय 25वीं आयत। क्योंकि जब तक कि वे अपने बैरियों को अपने पैरों तले ना ले आए, तब तक उनका राज्य करना आवश्यक है। अपने तमाम शत्रुओं को अपने पैरों तले लाने का दिन शीघ्र ही आने वाला है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उनके पांवों तले कर दिया है। डोंट वरी, पिता परमेश्वर ने सब कुछ प्रभु यीशु को अपने पैरों तले करने का अधिकार दे रखा है, इसलिए आप घबराएं ना। उतना ही नहीं, एक और वचन मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 16वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। शांति के परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देंगे। शांति के परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देंगे।
शांति के परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों के तले कुचलवा देंगे। शैतान का सामना करते हैं, विश्वास में दृढ़ होकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को जीते हैं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इन अंत के दिनों में जहां कहीं हम देखते हैं शैतान और उसके कार्यों को बढ़ते हुए हम देख सकते हैं, शैतान के कार्यों से भरे हुए इस संसार में अपने विश्वास की रक्षा करते हुए दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, शैतान आपके पैरों तले किया गया है, शीघ्र ही उसे हमारे पैरों तले भी कुचला जाएगा। इस वचन पर विश्वास करके पूरी पवित्रता के साथ में, आशा के साथ में जीने का अनुग्रह आप हमें से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके छुटकारे के लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।